यानी जहां होना चाहिए था 57 लाख, आज वो बिल निकल रहा है करोड़ के आसपास। बस बिल के ऊपर बिल निकालते जाओ, अपने भी घर भरो, बाकियों के भी घर भरो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सोकर काम करते हैं, मतलब गरीबी किस तरह से सामने आ जाए ये बताते हैं यहाँ पर कि हम लोग इतने गरीब है कि हमारे पास कागज खरीदने का पैसा नहीं है। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। स्वागत है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुल रहमान। मालेगांव कारपोरेशन यानी मालेगांव महानगर पालिका पर बदउनवानी के इल्ज़ाम लगना ये कोई नई बात नहीं है। ये बरस से सिलसिला चलता आ रहा है, मगर उसके बाद भी बदउनवानी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बदउनवानी का यह सिलसिला उस वक्त भी जारी था जब मालेगांव शहर में बाकायदा मेयर बैठे हुए थे। मालेगांव शहर में बाकायदा कारपोरेटर अलग अलग इलाकों से चुनकर गए थे। उसके बाद जून के महीने में सबकी जो 5 साल मियाद है वो ख़त्म हुई और उसके बाद प्रशासक बैठाया गया। महानगर पालिका के कमिश्नर को इसका जिम्मेदार बनाकर बिठाया गया कि अब आपकी क़यादत में ये सारे काम काज जो 5 साल में कारपोरेटर्स के ज़रिए, मेयर के ज़रिए जो अवामी काम होते थे, ये सारे अब आपकी क़यादत में होंगे, आपकी निगरानी में होंगे। मगर उसके बाद भी बदउनवानी में कोई भी कमी नहीं आई है। एक नहीं कई कंपनियां यहाँ पर है, जिसमें दिग्विजय एंटरप्राइजेस है, जिसमें वाटर ग्रेस कंपनी है और जिसमें कोबरो कंपनी है। इसके अलावा बहुत सारी ढेर सारी कंपनियां हैं जिनके ज़रिए बदउनवानी हो रही है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके ज़रिए बदउनवानी हो रही है। उन सारी बातों पर आज तफसील से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं मानव समाचार के स्टूडियो में मालेगांव शहर के मशहूर सोशल वर्कर। मालेगांव शहर में आपका एक नाम है, समीर सर मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, जो जोहान फाउंडेशन से जिनका ताल्लुक़ है और हमेशा फलाही कामों में, मालेगांव शहर की तरक्की में हमेशा से उनका एक अहम किरदार रहा है, एक अहम रोल वो अब तक अदा करते हुए आए हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि इस पूरे मामले में उनके पास जो तफसीलात हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो समीर सर, आपका स्वागत है मानव समाचार में। और एक नहीं अनेकों मुद्दे हैं मालेगांव शहर में जिस पर गुफ्तगू हो सकती है। सिर्फ यहाँ की सियासत पर ही नहीं गुफ्तगू हो सकती, बल्कि अवामी कई ऐसे मसाइल हैं जहाँ तक शायद कभी कलम नहीं जाता या जहाँ तक कभी जिन मुद्दों तक कैमरा नहीं जाता, मगर आज हम चाहते हैं कि वो तमाम मुद्दों पर आपसे गुफ्तगू करें। मैं सबसे पहले मानव समाचार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाकर एक मौका दिया है कि जो मामलात मालेगांव शहर के ताल्लुक़ से है, जो कारपोरेशन से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोगों के सामने रखे। आज मैं आप लोगों के दरमियान इसलिए हूँ और मैं आवाम के सामने इसलिए आया हूँ कि मालेगांव शहर में जो मालेगांव का जो निज़ाम है, ये देखने वाली जो एक गवर्नमेंट तंजीम है जिसको हम स्थानिक स्वराज्य संस्था कहते हैं, जो हमारी मालेगांव महानगर पालिका है, ये हमारे मालेगांव शहर के लिए सबसे अहम रोल अदा करती है जहां तरक्की की बात आती है। यहाँ बुनियादी सहूलियात जो होते हैं वो मालेगांव महानगर पालिका से ही आवाम तक पहुँचने चाहिए, आवाम को मिलने चाहिए। लेकिन आज हम जब कागजात को देखते हैं, कागजात जो मालेगांव कारपोरेशन से हमारे हाथ में लगे हैं, और आवाम भी बेहतर तरीके से जानती है कि मालेगांव कारपोरेशन मालेगांव शहर का विकास किस तरीके से कर रही है, तो मैं आज सबसे पहले यही बात रखूंगा कि मालेगांव शहर को मालेगांव कारपोरेशन की तरफ से जो भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि फ़ायदा पहुंचना चाहिए था लेकिन नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि हम जब मालेगांव कारपोरेशन में अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, यानी घर पट्टी, केयर पट्टी हम जिसे बोलते हैं, ये जब भरते हैं तो ये सोच के भरते हैं कि इस मेरे छोटी सी रकम से जो है मालेगांव शहर की तरक्की हो जाए, मालेगांव शहर के अंदर जितने भी खस्ताहाल सड़कें हैं, जितने भी खस्ताहाल गटर है, उन सब की दुरुस्ती हो, एक अच्छा बेहतर गार्डन बने, पानी का नज़्म अच्छा रहे,
ये सब तमाम ऐसी जो छोटी छोटी बातें होती है जो आम तौर पे हमारे सभी तमाम मालेगांव के रहने वाले लोगों के हक में रहे, इसके लिए हम सोचते हैं कि मालेगांव कारपोरेशन बदउनवानी से बची रहे, लेकिन ये होता नहीं है। ये नहीं होने की वजह ये है क्योंकि मालेगांव कारपोरेशन के कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो इसके अंदर कहीं ना कहीं बदउनवानी करने के या बदउनवानी करने वालों का साथ देते हैं, और ये साथ देने की वजह से मालेगांव कारपोरेशन को जहां विकास के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर जो खर्चा करना होता है वो सही ढंग से खर्चा होता नहीं है, और वही खर्चा जो है ये जो बदउनवानी करने वाले लोगों के लिए, करप्शन करने वाले लोगों को उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो मैं खुलेआम एकदम साफ बोलता हूँ कि मालेगांव कारपोरेशन के अंदर जितने भी अधिकारी हैं, ज़्यादातर, मैं तमाम मतलब सभी अधिकारी की बात नहीं करूँगा, इनमें से ऐसे अधिकारी भी है जो ईमानदारी तौर से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर वो अधिकारियों की मैं बात कर रहा हूँ जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने करप्शन को आम कर दिया है। यहाँ मैं सबसे पहली बात तो तमामी लोगों के सामने इस स्टूडियो के ज़रिए से रखना चाहूँगा। कुछ वक्त पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कुछ मुद्दे मालेगांव कारपोरेशन के ताल्लुक से छेड़े थे, आवाम तक पहुँचाए थे, लेकिन मुझे आज बड़ा ही अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मालेगांव की आवाम जो है ये कब तक सोई रहेगी। हम उनको उठा सकते हैं जो वाकई सोए हैं, लेकिन हम उनको नहीं उठा सकते जो सोने का नाटक कर रहे हैं। तो हम कहाँ हैं? हम वाकई सो रहे, ये हम नाटक कर रहे हैं। हमें अगर मालेगांव शहर की तरक्की चाहिए तो हमें अब कुछ बेहतर करना होगा और हमें खुद उसका हिस्सा बनना होगा। आप किसी की तरफ मत देखो कि ये हमारा मसीहा है, ये हमारा करने वाला, या हमारी ये तरक्की करने वाला। ये हम अगर सोचते बैठेंगे तो इतना अरसा बीत गया, कई वक्त बीत गया, लेकिन मालेगांव जहाँ क्या वही है। एक वक्त था जहाँ से 200-300 करोड़ का बजट बनता था, आज 500-600 करोड़ पे आ गया। फिर भी मालेगांव की तरक्की वैसी है जहाँ कुछ वक्त पहले थी। तरक्की के नाम पे सिर्फ पैसा जा रहा है, लेकिन तरक्की रास्तों पे ये हम चलते तो उसमें दिखाई नहीं देती। मैं आज फिर से वापस से मैं आवाम के सामने ये मुद्दा रखूँगा कि एक ठेका 10 साल के लिए दिया गया था वाटरग्रेस कंपनी को। अच्छा। वाटरग्रेस कंपनी मालेगांव का हर एक आदमी आज बेहतर तरीके से जानता है कि अगर कोई बोलेगा कचरे का मामला कौन सी कंपनी, तो वाटरग्रेस 10 साल के लिए ठेका दिया है। हाउस के अंदर, कारपोरेशन के हाउस के अंदर भी कई लीडरों ने मामला उठाया, वाटरग्रेस का ठेका रद्द करो, लेकिन आज वाटरग्रेस का ठेका रद्द नहीं होता हुआ नज़र आता है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा इस एग्रीमेंट के तहत इस ठेके के लिए 10 साल के ठेके के लिए वाटरग्रेस वालों को कारपोरेशन ने अमाउंट तय की थी, वो 57,19,60,800 ये अमाउंट 10 साल के लिए तय की गई थी। अच्छा। अब जब हम इसका एवरेज निकालते हैं, जब हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं कि हर महीना इसका कितना बैठना चाहिए, तो ये आंकड़ा जो है वो 47,66,340 बैठना चाहिए। ये पर मंथ के हिसाब से। अगर आपने ठेका 57 करोड़ के हिसाब से बजट में पकड़ा ना, तो फिर हर महीने का हिसाब कितना बनेगा? करीब इतना 57,66,340 बनेगा। हम लोग मानते हैं कि डीजल बढ़ा हुआ है, फिर जो भी बातें हैं, तो डीजल कंसिडर करके चलते हैं तो 10 और बढ़ा लेते, 67 तक जाना चाहिए ना जी। हर महीने का हमारा जो घरों से कचरा निकलता है उसका जो बिल पास होता है वो तकरीबन होना चाहिए था 50 से 57 लाख तक के। लेकिन आज मेरे पास सबूत है कि इनको हर महीना जो है वो कितना पे किया जा रहा है, वो पे करने वाला मामला है तकरीबन 97 लाख। कोई महीने में आता है बिल, कभी 95 लाख आता है, कभी 98 लाख आता है। मतलब हर महीने का बिल इस तरह से निकलता है। नहीं, हर महीना मैं समझता हूँ कुछ 40 लाख, 45 लाख, कभी 38 लाख, इस तरीके से जो उन लोगों ने जो उनको दिया गया था एक टारगेट, एक बजट, उस बजट से एक्सेस होकर, ज़्यादा होकर ये जो है ये बिल पे किया जा रहा है। नहीं, हर महीना जो 40-45 लाख रुपए जायद मालेगांव महानगर पालिका से वाटरग्रिस कंपनी को दिया जा रहा है। ये खुला हिसाब है।
इसमें मुझको कुछ ऐसा मतलब अलग तरीके से मैं बोल नहीं रहा हूँ। ये कोई इल्जाम नहीं है, ये ऑन डॉक्यूमेंट बात ये है। डॉक्यूमेंट वाली बात अच्छा, है। लीगल डॉक्यूमेंट है ये लीगल डॉक्यूमेंट आपके साइन थप्पे से मिले हुए हमको डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर आपने डायरेक्टली 57 करोड़ का हिसाब लगाया। इसका मतलब आप जो उच्च कुर्सी पे बैठे हो अधिकारी लोग जो है, जो हमारे लेखा विभाग है, वो जिस कुर्सी पे बैठे तो हिसाब किताब लगा के बैठे हैं ना, तो उनका हिसाब किताब इतना कच्चा कैसे हो सकता है कि वो अंदाज़ा लगाते कि यार 47 लाख से लेकर 50 या 55 लाख तक के हर महीना एक्सपेंडिचर हो सकता है इन फ्यूचर बढ़ने का। जी 10 साल की बात है, क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं तो आने वाले वक्त का भी हिसाब कहीं ना Future कहीं दिमाग में planning लेके रहते हैं। लेकिन calculation इन्होंने कैलकुलेशन क्या किया और आज जो है उनको कितना पे कर रहे हैं, जो मेरे पास रिकॉर्ड है 97 लाख छठे महीने, मतलब अभी ताज़ा बिल मैं निकाल रहा हूँ, आपको अच्छा। दे रहा हूँ। ये 10/6/2022 का बिल है जो 97 लाख का निकला हुआ बिल है। फिर मैं दूसरा आप उसके बाद वाला बिल नेक्स्ट महीने में निकला, 95 लाख वाला बिल निकला। उसके बाद निकला 98 लाख वाला बिल निकला। यानी तकरीबन करोड़ के तक पास हम लोग पहुँच गए। यानी जहाँ होना चाहिए था 57 लाख, आज वो बिल निकल रहा है करोड़ के आसपास। तो यहाँ इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो कहाँ जा रही है? मालेगांव कारपोरेशन के अधिकारी जो है, जो अपने एग्रीमेंट के ऊपर सही तरीके से नहीं चल रहे और ये बिल बना रहे, यानी ये बिल को पे करने का जो पैसा है वो कारपोरेशन के पास कहाँ से आ रहा है? जाहिर सी बात है कि मालेगांव की आवाम जो है अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करती है, पानी का टैक्स पे करती है, तो वो अमाउंट जाकर कारपोरेशन में जमा होती है और उसी में से ये पैसा निकलता है। अच्छा, वाटर गिरीज को तो वो कुछ उनका कुछ एक फी मेट्रिक टन के हिसाब से कुछ बिलिंग की कुछ ये बात है। फिर ये जो इतना ज़्यादा जो दिया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अचानक मालेगांव के लोगों ने कचरा पैदा करना शुरू कर दिया है घरों में? ये भी आपको मैं बताता हूँ, इसके ऊपर भी मेरे पास है। क्योंकि जब शुरुआत में ठेका जब देने की बात आई थी, एग्रीमेंट के हिसाब से 729 प्रति टन के हिसाब से हिसाब जोड़ा गया था। जो मैं आवाम को ये बात भी समझाना चाहूँगा कि ये वाटरग्रेस कंपनी करती क्या है। वाटरग्रेस कंपनी जो है, ये घरों में जो कचरा निकलता है हमारे, वो हम जो कचरा सड़क पर फेंकते हैं, इधर उधर फेंकते हैं या जो घंटा गाड़ी में फेंकते हैं, ये वही कचरा है। ये उठा के कारपोरेशन के हद में से ले जाके वो कचरा डिपो में डालती है। ये सिर्फ इसका काम है। यानी हमने जो कचरा पैदा किया है, हमारे घर से जो कचरा निकलता है, ये वाटरग्रेस कंपनी डिपो पे, कचरा डिपो पे डालती है। ये सिर्फ इतना काम है और उतने काम के लिए हमें देना होता है हर महीने का तकरीबन करोड़ रुपए। 729 जब ये ठेका एग्रीमेंट के हिसाब से था तो 729 रुपये प्रति टन था, और आज की तारीख में जो बिल निकल रहा है वो निकल रहा है 923 रुपये 46 प्रति टन, यानी बढ़त। और इसमें एक शर्त भी थी कि जब आप इसको वाटरग्रेस के इसमें हम 3% के हिसाब से बढ़ा के देंगे, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे मामलात बढ़ेंगे, तो 3% के हिसाब से क्या हो जाएगा, आपको इसके अंदर बिल में प्रति टन के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। अब हमारा 10 साल तो पूरा नहीं हुआ, अभी हम लोग 90 साल में हैं, अगले साल 10 साल पूरा होगा। 13 में दिया गया था, 23 में ख़त्म होगा। तो इसमें जो है 3% के हिसाब से आज हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, 923 पे पहुँचे। अच्छा। आने वाले वक्त में कहाँ पहुँचते हैं मुझको नहीं पता है, लेकिन जिस हिसाब से यह मामला है। और इसी के साथ एक और बात आती है कि 10 साल के लिए जो कचरा उठाने का जो मामला दिया है कारपोरेशन को, कारपोरेशन ने इस वाटरग्रेस को, तो ये है कि दिन में कम से कम 190 मेट्रिक टन कचरा उठाने की उसकी लिमिट है। अच्छा, इनकी हद कितनी है, 190 मेट्रिक टन, इतना कचरा उठाने की उनकी लिमिट है जी। अब 190 टन का मामला है, और आज हमारे सामने एक महीने का रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखेंगे तो कचरा उससे ज़्यादा उठ रहा है। मैंने एक हफ्ते का भी रिकॉर्ड निकाला था, जो एक हफ्ते में इसका वज़न हमारे पास सामने आता है 2823.73 प्रति मेट्रिक टन। यानी इसका हफ्ते का जो हम लोग पे करते हैं वो है 26 लाख रुपए। अच्छा, हफ्ते का हम लोग कचरे के लिए 26 लाख रुपए वाटरग्रेस को देते हैं। तो कई अटी शर्ती है,
दरवाड़ की हो या हर चीज़ की हो, तो मालेगांव कारपोरेशन के अधिकारी यहाँ जो है सिर्फ एग्रीमेंट बनाते हैं और उसके बाद उसको भूल जाते हैं। बस बिल के ऊपर बिल निकालते जाओ, अपने भी घर भरो, बाकियों के भी घर भरो, और इस हिसाब से मालेगांव कारपोरेशन में रहने वाले या मालेगांव कारपोरेशन के हद में रहने वाले लोगों का पैसा यहाँ पर भी बर्बाद करो। तो ये तकरीबन ये बात आती है। एक और बात इससे जुड़ी ही मैं अगर उठाऊंगा कि यहाँ मालेगांव कारपोरेशन के जो लेखापाल विभाग है वो इतना सोकर काम करती है, इनको होश नहीं रहता है कि काम करते वक्त जागना चाहिए कि सोना चाहिए। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गलती मिस्टेक यहाँ की गई है, तो हमें खुद हैरत होती है। एक बच्चे का अगर हम, जैसे मैं टीचर हूँ, अगर एक बच्चे का पेपर चेक करना होता है तो हम अगर देखते हैं कि यार उसको 20 में से 20 मिल गए तो हमको दोबारा पेपर चेक करना पड़ता है कि यार कहीं 20 में से 20 में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैंने गलती से मार्क्स दे दिए, तो चेक करना पड़ता है। एक बार दो बार हम लोग चेक करते हैं। लेकिन जब तुम लोग को 98 लाख का 95 लाख का अगर बिल बनाना है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, पूरा वो एक बारीकी से चेक करेंगे, बराबर। लेकिन यहाँ मालेगांव कारपोरेशन के अधिकारी जो है इतने बेहिस हो चुके हैं, मैं डायरेक्ट, मेरा खुला इल्ज़ाम है, बेहिस है ये लोग। यहाँ अमाउंट आप आंकड़े में जो है वो लिखते हो 58 लाख। अच्छा, यहाँ जो अमाउंट है वो 58 लाख लिखी गई है, 58,47,204 रुपए जी, ये अमाउंट है। लेकिन अक्षरी अमाउंट इन्होंने कितनी लिखी है? 55,88,398। अब ये 55,88,000 ये अमाउंट कौन सी है? ये पिछले महीने का बिल है। अच्छा, ये उनको जो ठेके, मतलब ये वाटर ग्रेस को जो दिया गया बिल है, ये पिछले महीने की अमाउंट थी। अच्छा, यानी हम यहाँ देख सकते हैं कि इस लेखापाल विभाग में कचरे का जो बिल निकल रहा है उसके अंदर 6-5 लोगों की सिग्नेचर है। अच्छा, और कोई एक ने भी इसमें गौर नहीं किया कि यार आपने यहाँ गलती की है। यानी जो अधिकारी के पास ये कागज़ पहुँचा तो उन्होंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ साइन करते गए और उसमें कोई चीज़ नहीं देखी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सोकर काम करते हैं, इनको होश नहीं रहता है कि यार हम कर क्या रहे हैं। ये करीब मैं समझता हूँ ये 2.5-3 लाख रुपए का तो यहीं पे दोनों जो अलग अलग अमाउंट लिखा है इसमें डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है। तो एक्चुअल बिलिंग का जो है वो कौन सा हुआ होगा? ये जो बिल है वो कौन सा दिया गया होगा? 98 लाख वाला दिया गया होगा, 95 लाख वाला दिया होगा? अब यही 98 लाख है कि 95 लाख है, इसी को हम लोग हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। अच्छा, जोहान फाउंडेशन जो है इस मुद्दे को ज़रूर उठा के हाई कोर्ट ले जाएगी और उस जगह पर ये वो कोर्ट का मामला रहेगा कि यार आपका कौन सा बिल इस जगह पे सही है। अच्छा, वो सामने वाजे करे, उनका मामला है। हमने तो देखा कि ये चीज़ हो गई है, तो अब आप कारपोरेशन के अधिकारी हाई कोर्ट को जवाब दे। अब ये तो मामला इस जगह पे हुआ। इसी के साथ एक और बात भी मैं कहना चाहूँगा, कैसा है आज ज़रूरी है खुलासा करने। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बिलिंग के अंदर जो है ये तारीख 10/6/2022 यहाँ लिखी है और बिल जो है जो अभी मैंने आपको गिनाया था 95 लाख वाला, ये बिल का है। लेकिन यहाँ तारीख बदलने के लिए भी इनके पास टाइम नहीं होता है। अच्छा, यही पेज उठा के वो लोग तारीख भी लिखते नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसा है कि यार वही, मतलब गरीबी किस तरह से सामने आ जाए ये बताते हैं यहाँ पर कि हम लोग इतने गरीब है कि हमारे पास कागज़ खरीदने का पैसा नहीं है। और वाकई मालेगांव कारपोरेशन मुझे लगता है सिर्फ दिखावा कर रही है काम करने का, लेकिन असल में कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर कचरा उठाने के लिए जो एज पर द नॉर्म्स एक अलग अमाउंट है और असल में अमाउंट जो है वो अलग है, तो यहाँ पर भी पैसे की बर्बादी हो रही है। तो ये था हमारे इंटरव्यू का पहला हिस्सा जिसमें समीर सर बता रहे थे कि किस तरीके से वाटर ग्रिस कंपनी ने ठेका हासिल किया और हर महीना लाखों रुपए का घोटाला हो रहा है। अगले हिस्से में वो बताने वाले हैं कि दिग्विजय इंटरप्राइजेस ने किस तरीके से ठेका हासिल किया और उसके बाद अपनी तमाम बताई हुई शर्तों पर क्या वो पूरा उतर रही है, उसकी भी सच्चाई आपको मानव समाचार के ज़रिए बताने वाले हैं समीर सर। और उसके बाद आपको बताएंगे कि कुलब्रो कंपनी ने किस तरीके से
घर पट्टी के नाम पर ठेका हासिल किया और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की कीमत बिल की सूरत में 48 लाख रुपए उसने वसूली। ऐसे एक नहीं अनेक घोटालों की सच्चाई मानव समाचार पर समीर सर जोहन फाउंडेशन आपके सामने पेश करने वाले हैं। देखते रहिए मानव समाचार।